हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एक हेल्थ प्लान के बारे में, और इस प्लान का नाम है कोटक हेल्थ प्रीमियर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करते हैं। तकरीबन 6 साल हुए हैं कंपनी को लॉन्च हुए हुए। कंपनी पिछले 6 साल से ऑपरेशनल है। क्लेम रेशो की बात करें तो कंपनी 97% के क्लेम रेशो पर है। 66 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं कंपनी के पास, जिनके पास तकरीबन 86 लाख पॉलिसीज हैं। और कंपनी का ये दावा है कि अभी तक कंपनी ने 2.30 लाख यानी कि 2,30,000 क्लेम सेटलमेंट किए हैं। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कोटक हेल्थ प्रीमियर प्लान के बारे में। The fast-paced world we live in and the constant race against time, we generally tend to overlook our health. With our comprehensive health insurance policy, we not only secure your health but also reward you for your healthy behavior. Now you can earn reward points for being fit and healthy and redeem these points against various health related services. So friends, प्लान के बारे में अगर बात करें तो प्लान के अंदर काफी सारे इस तरीके के बेनिफिट्स हैं, जो कि आप ऑप्शनल भी ले सकते हैं। आप अपनी हेल्थ पॉलिसी के साथ साथ अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो उस पर भी आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स कंपनी देती है। तो आइए बहुत डिटेल में इस प्लान को डिस्कस करते हैं। प्लान के कुछ हाइलाइट्स हैं। हेल्थ एंड रिवॉर्ड्स, जो हमने डिस्कशन किया कि जहां पर अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो कंपनी आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स देती है। रीस्टोरेशन बेनिफिट, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नो रिडक्शन इन कम्युलेटिव बोनस, इसका मतलब यह है कि अगर आपका क्लेम आता है तो क्लेम की कंडीशन में आपका बोनस रिड्यूस नहीं होगा। जोन बेस्ड प्राइसिंग, यानी कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 3 कैटेगरीज में प्राइसिंग को डिवाइड किया गया है। एनुअल हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आप इस प्लान में ले सकते हैं और वैल्यू एडिड बेनिफिट्स भी हैं। प्लान के यूएसपीज की अगर बात करें तो कवर फॉर 405 डे केयर ट्रीटमेंट्स, कंपनी ने 405 डे केयर ट्रीटमेंट्स की एक लिस्ट बनाई हुई है। उसके उस उन 405 डे केयर ट्रीटमेंट्स की लिस्ट के अकॉर्डिंगली डे केयर प्रोसीजर्स का ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। रीस्टोरेशन ऑफ 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड, तो रीस्टोर का बेनिफिट है यहाँ पर 100%, यानी कि 1 साल में 1 टाइम आप रीस्टोर बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 तरीके से कंपनी इस बेनिफिट को दे रही है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली और फर्स्ट एडमिशन पर 5 लाख रुपए का क्लेम आया तो आपका 5 लाख रुपया बचा, और अगर अगेन एडमिशन होता है तो आप 5 लाख जो कि बचा हुआ है प्लस नेक्स्ट 10 लाख, आप टोटल 15 लाख रुपए नेक्स्ट क्लेम पे यूज कर सकते हैं। इमीडिएट रिस्टोरेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट रिलेटेड क्लेम्स, अगर एक्सीडेंट से रिलेटेड क्लेम है तो आपका फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन पर ही रीस्टोर हो जाएगा। कैटरेक्ट अप टू 10% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड एंड मैक्सिमम ऑफ 1 लाख पर आई पर पॉलिसी पीरियड, यानी कैटरेक्ट के लिए एक लिमिट दिया गया है 10% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड, और मैक्सिमम की लिमिट है 1 लाख रुपया पर आई पर पॉलिसी पीरियड। देन हम बात करते हैं वैल्यू एडेड बेनिफिट्स लाइक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन फार्मेसी, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड अदर हेल्थ वेलनेस ऑफरिंग्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ वैल्यू एडेड बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट में है। एम्बुलेंस चार्ज पर पॉलिसी बेसिस आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड, ई ओपिनियन इज अवेलेबल, ई ओपिनियन ऑप्शन अवेलेबल है। वाइड रेंज ऑफ ऑप्शनल कवर्स टू ऑप्ट फ्रॉम लाइक कंपैशनेट विजिट, होम नर्सिंग बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस एक्सेट्रा। तो आइए इस प्लान को काफी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना जरूरी होता है, तभी आप उस पॉलिसी में हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम ले सकते हैं।
डे केयर ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो 405 नेम्ड डे केयर सर्जरीज एंड प्रोसीजर्स, यानी 405 डे केयर प्रोसीजर्स की लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंगली डे केयर का ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर सम इंश्योर्ड ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो 2 लाख से शुरू होते हैं और 2 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कंपनी का ये कहना है कि अगर 2 लाख से 20 लाख तक का अगर आप सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज रहेगा। अगर आप 25 लाख रुपए से लेकर और 2 करोड़ की पॉलिसी ऑप्ट करते हैं तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज रहेगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, अगर आपका प्लान 2 लाख रुपए से लेकर और 20 लाख रुपए तक के सम इंश्योर्ड का है तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज रहेगा। और अगर आपका प्लान 25 लाख रुपए से लेकर और 2 करोड़ तक का है तो आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज का रहेगा। एम्बुलेंस कवर की अगर बात करें तो 2 लाख रुपए से लेकर और 20 लाख रुपए तक की पॉलिसी के लिए 20,000 रुपया पर ईयर आप एम्बुलेंस कवर में ले सकते हैं। 25 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक की पॉलिसी के लिए आप 50,000 रुपये पर ईयर एम्बुलेंस कवर के लिए ले सकते हैं। ऑर्गन डोनर कवर, ऑर्गन डोनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर हैं अप टू बेस सम इंश्योर्ड। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अप टू बेस सम इंश्योर्ड कवर है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि आप एलोपैथिक के अलावा जो ट्रीटमेंट है जैसे होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है उसको कंपनी ने यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बताया है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो अप टू बेस सम इंश्योर्ड। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब घर पर रहते हुए ट्रीटमेंट लिया जाता है और ऐसा उस कंडीशन में होता है जब आपके आसपास हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल ना हो या फिर पेशेंट इस कंडीशन में हो कि उसे हॉस्पिटल शिफ्ट ही ना किया जा सके। एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करते हैं तो फॉर ईच इंश्योर्ड पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ईच पॉलिसी ईयर फॉर स्पेसिफाइड टेस्ट। सो 18 साल से ऊपर की उम्र पर आप हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले सकते हैं। कंपनी ने कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब किए गए हैं, आप कंपनी के कॉल सेंटर पर इंफॉर्म करते हैं और कंपनी के डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जो जो नेटवर्क डायग्नोस्टिक सेंटर्स है वहां पर जाकर आप अपने स्पेसिफाइड टेस्ट करा सकते हैं। रिस्टोरेशन बेनिफिट की बात करते हैं, एडिशनल सम इंश्योर्ड इक्विवेलेंट टू बेस सम इंश्योर्ड। सो रिस्टोरेशन बेनिफिट साल में एक बार आपको यहां पर मिलता है। अगर आप नॉर्मल इलनेस के लिए एडमिट होते हैं तो आपका इसको हम एक एग्जांपल की से समझाते हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी कंपनी से ली, सपोज करिए आपका क्लेम 8 लाख रुपए का आ गया फर्स्ट क्लेम, तो आपका 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड अभी बचा। सेम ईयर में अगर दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आप 2 लाख रुपए बचा हुआ प्लस रीस्टोर बेनिफिट ऑफ 10 लाख, यानी कि आप 12 लाख रुपए सेकंड क्लेम के समय पर यूज कर सकते हैं। एक्सीडेंट के केस में पहले ही क्लेम से रीस्टोर हो जाता है। कम्युलेटिव बोनस की अगर बात करें तो 2 लाख रुपए से लेकर और 20 लाख रुपए तक की पॉलिसी में 10% ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50% फॉर ईच क्लेम फ्री ईयर। यानी कि अगर पॉलिसी 2 लाख रुपए से लेकर और 20 लाख रुपए तक की है तो 10% ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड आपको नो क्लेम बोनस की तरह मिलता है, जो जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 50% की, और ये एवरी क्लेम फ्री ईयर में मिलता है। कंपनी यहाँ पर आपको ये एडिशनल ऑप्शन देती है कि अगर आपका क्लेम हुआ है तो उस साल में आपको बोनस नहीं मिलेगा बट आपका बोनस रिड्यूस भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर आपका प्लान 25 लाख से लेकर और 2 करोड़ के सम इंश्योर्ड का है तो आपको 10% ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड मिलता है, जो कि अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 100%, यानी कि बोनस आपको 10% एवरी ईयर मिलेगा जिसको जो कि मैक्सिमम 100% तक जा सकता है। और सेम कंडीशन है, एवरी क्लेम फ्री ईयर पर ये बोनस मिलता है और अगर किसी साल में अगर आपका क्लेम होता है तो उस साल में कंपनी बोनस रिड्यूस नहीं करेगी। सेकेंड ई ओपिनियन कवर अवेलेबल है ये ऑप्शन यहाँ पर। हेल्थ एंड रिवॉर्ड्स की अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पर आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, मेडिकल टेस्ट कराने के लिए, समय पर वॉक करने के लिए, इस तरीके के लिए आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल डेली कैश की। ये एक ऑप्शनल कवर है।
उस ऑप्शनल कवर की को डिस्कशन करते हैं। आप चाहे तो ले सकते हैं और ना चाहे तो ऑप्ट ना भी कर सकते हैं। 2 लाख रुपए से लेकर और 20 लाख रुपए तक का अगर सम इंश्योर्ड ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है तो 1,000 रुपीज पर डे, मिनिमम 3 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 days, यानी कि मिनिमम 3 days का हॉस्पिटलाइजेशन होगा तभी ये डेली कैश वाला ऑप्शन मिलेगा। बट इसकी मैक्सिमम की जो कैपिंग है वो सिर्फ 10 दिन तक मिलेगा। 25 लाख रुपए से लेकर अगर 2 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड है तो 2,000 रुपीज पर डे फॉर मैक्सिमम 3 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 days। देन हम बात करते हैं कन्वल्सेंस बेनिफिट की। तो ये भी एक ऑप्शनल कवर है। 2 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का अगर सम इंश्योर्ड है तो 15,000 रुपए मिलेगा, मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ 10 days, यानी कम से कम 10 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है कन्वल्सेंस बेनिफिट लेने के लिए। और 25 लाख से लेकर और 2 करोड़ के लिए 25,000 रुपया मिलेगा। इस बेनिफिट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें, सपोज करिए कि ये एक लमसम बेनिफिट है, ये एक ऑप्शनल कवर है और ये बेनिफिट सपोज करिए कोई एक पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जिसकी वजह से उनकी जॉब या जो बिजनेस इनकम है उसका लॉस होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए ये वन टाइम पेमेंट है जो कि एक लमसम पेमेंट है जो कंपनी द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम नर्सिंग बेनिफिट की। ये भी एक ऑप्शनल कवर है। अप टू 3,000 पर डे for a maximum of 15 days after completion of number of days under post hospitalization cover for the medical service of a nurse at your residence, यानी होम नर्सिंग बेनिफिट भी इस प्लान के अंदर ऑप्शनल अवेलेबल है। डेली कैश फॉर अकम्पेनिंग एन इंश्योर्ड चाइल्ड, ये भी एक ऑप्शनल कवर है। 2 लाख रुपए से लेकर और 20 लाख रुपए तक के सम इंश्योर्ड के लिए 1,000 रुपीज पर डे फॉर मिनिमम 3 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 days। डेली कैश फॉर अकम्पेनिंग एन इंश्योर्ड चाइल्ड, यानी कि अगर जहां पर इंश्योर्ड चाइल्ड के साथ जो पेरेंट रहते हैं या कोई एक बाहर से एक बंदा रखा जाता है टेक केयर करने के लिए, उसको कवर करने के लिए ये चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैशनेट विजिट की। ये भी एक ऑप्शनल कवर है जिसका कि अप टू 20,000 रुपए तक का अमाउंट कवर करती है कंपनी। कंपैशनेट विजिट की अगर बात करें तो पेशेंट को देखने के लिए उसके एक ब्लड रिलेटिव, पेशेंट से मिलने के लिए या टेक केयर करने के लिए उनके एक ब्लड रिलेटिव घर से हॉस्पिटल तक जब आते हैं तो उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं आने के, वो कंपैशनेट विजिट के चार्जेस कहलाते हैं और वो इस प्लान में कवर करते हैं अप टू 20,000 रुपीज तक। एयर एम्बुलेंस कवर की अगर बात करें, ये भी एक ऑप्शनल कवर है। अप टू 10% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस कवर की। ये भी एक ऑप्शनल कवर है, अवेलेबल फॉर 18 ईयर्स एंड अबव, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये ऑप्शनल कवर अवेलेबल है। एडिशनल सम इंश्योर्ड इक्विवेलेंट टू बेस सम इंश्योर्ड एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर की। ये भी इस प्लान के अंदर एक ऑप्शनल कवर है। एडिशनल सम इंश्योर्ड इक्विवेलेंट टू बेस सम इंश्योर्ड एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 25 लाख। तो ये कवर भी आप एज अ ऑप्शनल कवर ले सकते हैं। कैप ऑन रूम रेंट ऑप्शनल कवर है, एप्लीकेबल फॉर सम इंश्योर्ड 2, 3, 4 एंड 5 लाख। सो 1% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड इन केस ऑफ स्टे इन आईसीयू। अगर आप आईसीयू नॉन आईसीयू में को सेलेक्ट करते हैं तो 1% ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड है आपको मिलेगा। 2% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड इन केस ऑफ स्टे इन आईसीयू। सो कैप ऑन रूम रेंट, इसके अंदर अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम में कुछ डिस्काउंटिंग मिल जाती है। मैटरनिटी बेनिफिट की अगर बात करें तो मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड जो है वो 3 साल का है। 3 साल के बाद आप इस प्लान के अंदर मैटरनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। ये एक ऑप्शनल कवर की तरह काम करता है। 5 लाख से लेकर 20 लाख तक के सम इंश्योर्ड की अगर बात करें तो उसमें आपको 25,000 रुपया फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड 35,000 रुपया फॉर सिजेरियन डिलीवरी आप क्लेम कर सकते हैं। 25 लाख रुपए से लेकर और 2 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए फॉर नॉर्मल डिलीवरी 50,000 एंड फॉर सिजेरियन डिलीवरी ऑल्सो 50,000 की लिमिट कंपनी ने डिसाइड किया।
न्यूबॉर्न बेबी कवर विद 3 ईयर वेटिंग पीरियड, यानी कि अगर ये भी एक ऑप्शनल कवर है, 3 साल का वेटिंग पीरियड है इसमें, और अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट लेते हैं तो आप डे 1 से न्यूबॉर्न बेबी को भी इस प्लान में के अंदर कवर कर सकते हैं। वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस का वेटिंग पीरियड भी 3 इयर्स है। ऑप्शनल कवर है ये भी, 5 लाख से लेकर 20 लाख तक के सम इंश्योर्ड के लिए अप टू 5,000 रुपीज वैक्सीनेशन के लिए मिलते हैं, और 25 लाख से लेकर और 2 करोड़ तक की पॉलिसी के लिए अप टू 10,000 रुपीज फॉर वैक्सीनेशन कंपनी देती है। पॉलिसी टाइप की अगर बात करें तो इंडिविजुअल एंड फ्लोटर दोनों तरीके से कंपनी पॉलिसी का कवरेज देती है। इंडिविजुअल प्लान की अगर बात करें तो सिर्फ 2 लाख वाला जो ऑप्शन है उसमें इंडिविजुअल प्लान आप ले सकते हैं। 3 लाख एंड अबव के जो सम इंश्योर्ड है उसमें आप इंडिविजुअल भी और फ्लोटर भी दोनों प्लान ले सकते हैं। मेट्रोस के अंदर आपको मिनिमम 3 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए आना पड़ेगा। 2 लाख का सम इंश्योर्ड 2 टायर एंड 3 टायर सिटीज के में ही अवेलेबल है। वेटिंग पीरियड फॉर पीईडी, वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो 48 मंथ्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स, यानी कि 4 साल का प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड है। ऑप्शन टू रिड्यूस वेटिंग पीरियड टू 36 एंड 24 मंथ ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम। अगर आप एडिशनल प्रीमियम कुछ पे करते हैं तो आप प्री एग्जिस्टिंग के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ एडिशनल डिस्कशन करें तो आप इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर सिर्फ एज अ फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट नहीं कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड एंड एक्सक्लूजन्स की। तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर फर्स्ट 30 डेज कोई भी इलनेस या डिजीज कवर नहीं करती एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। स्पेसिफिक डिजीज की बात करते हैं तो फर्स्ट पहले 2 साल में स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, इस तरीके के जो वेटिंग पीरियड्स होते हैं वो भी इस पॉलिसी के अंदर एप्लीकेबल है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। 48 महीने का प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है। अगर आप ये वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप एडिशनल प्रीमियम पे करके रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन्स की। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन्स होते हैं, जैसे ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिज्म, ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज, इस तरीके कॉस्मेटिक सर्जरी, इस तरीके के ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये बेसिकली इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर परमानेंट एक्सक्लूजन्स में आते हैं। देन बात करते हैं प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की। तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो 65 ईयर्स है। above 55 years of age क्लाइंट कंपनी मेडिकल टेस्ट मांगती है, और वो मेडिकल टेस्ट कंपनी के बताए हुए डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर होता है। अगर आपका पॉलिसी अप्रूव हो जाता है, केस अप्रूव हो जाता है, तो पहले आप कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं, उसके बाद आपके डायग्नोस्टिक सेंटर पर आपके टेस्ट होते हैं। अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है तो आपकी पॉलिसी इश्यू हो जाती है। बट अगर किसी वजह से कोई मेडिकल डिफेक्ट्स की वजह से अगर आपकी पॉलिसी रिजेक्ट होती है तो कंपनी मेडिकल टेस्ट का पैसा डिडक्ट करके आपको रिमेनिंग अमाउंट रिफंड कर देती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कोटेक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कोटेक हेल्थ प्रीमियर प्लान के बारे में। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर स्टिल आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर हेल्थ प्लान से रिलेटेड अगर आपकी कुछ और क्वेरीज हैं तो प्लीज आप कमेंट पर लिखकर हमसे बात कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।